अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया मर्रतन फ़तहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफ़िया, कि जिसने मेरी ज़ात पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसके लिए एक बख्शिश का दरवाज़ा खोल देता है, एक आफ़ियत का दरवाज़ा खोल देता है। और शौक़ व मोहब्बत के साथ एक मर्तबा फिर मेरे साथ पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे नबियों के ओहदे पड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, मेरे आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों से कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या। कोई लफ्ज़ों से कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, और सिर्फ अल्लाह ही से बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नज़ारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ। उनकी नगरी की गलियों में क्या है, मैं यहाँ से तुम्हें
क्या बता दूं, उनकी नगरी की गलियों में क्या हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन वास्ते और तारीफ नाज जान जाना अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात वास्ते। और अज दे इस प्रोग्राम दे अंदर मैं अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस व तफसीर अज दे इस प्रोग्राम दे अंदर अपने उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ अल कारी मोहम्मद अब्दुल खालिक अत्तारी और इसी के साथ शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ अल कारी मोहम्मद ज़ीशान मदनी साहब को अपने इस प्रोग्राम में सरजमीन दुल्चिया आना पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और इसी के साथ जितने सना खान मुस्तफ़ा कारी उबैद रज़ा और मोहम्मद साबिर चिश्ती साहब और इसी के साथ नकीब महफल मोहम्मद ताहिर अब्बास साहब, आप सबको सरजमीन दुल्चिया आना पर दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाइयों, आज का हमारा ये प्रोग्राम हजूर जाने जाना अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत की खुशी में ये प्रोग्राम का इनकाद किया गया। और आने वाले और जिस दोस्त भाई ने जिस किसी भी किस्म का ताउन किया, अल्लाह पाक उनका ताउन करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं इंशाअल्लाह अपने चंद ही मिनटों में अपनी वक़्त को मुलहफ़्ज़ खातर रखते हुए इंशाअल्लाह माइक जो है वो अपने उस्ताद मोहतरम के हवाले करूँगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, फरमाया कि ए लोगो, बहरहाल जब तुम के पास अल्लाह की नेमत आ जाए तो उसका चर्चा करो। उसका क्या करो? चर्चा करो। अब देखिए, क्या चर्चा घर बैठकर चर्चा हो सकता है? क्या एक घर में बैठकर बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी वाज के, बगैर गलियों चौकों चरवाहों के, क्या कभी किसी ने चर्चा देखा है? फरमाया कि जब मेरा हबीब आ जाए फिर तुमने करना है चर्चा। और सैयदी आला हजरत भी फरमाते हैं, रहेगा जो ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। फरमाते हैं कि जिनको डॉक्टर नालायक के आने की खुशी तो है, किस बात की? उनको वली मान रहे हैं, उनको फुला कर रहे हैं। उनसे मेरा एक सवाल है, बताओ, रखो सर पे कुरान, जिस जाकर नालायक की तुम आमद पे खुशी मना रहे हो, कभी कह रहे हो वो अल्लाह के नूर में से नूर है, कभी कहते हो वो अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है, कभी कहते हो वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, वो पलीद, वो बदबख्त जो हजूर के बारे में कहता है हजूर ने तो मुर्दा जिंदे किए नहीं, कुरान में इसका सबूत नहीं है। बताइए, तुम उस नालायक की आमद पर जश्न मनाओ और हम अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अगर जश्न मनाए तुम्हें बिदअत लगता है? बताइए वजह क्या है? वजह यही है, इनको रबीउल अव्वल से या मिलाद से मसला नहीं, असल मसला इन्हें मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शान से मसला है।
मेरे भाइयों, अगर ज़कर नलायक की आमद की खुशी मनाना जायज है तो बताओ, जिसके लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीलो मका तुम्हारे लिए, चुनीलो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठेंगे वहां तुम्हारे लिए। बताओ, क्या जिस नबी की खातिर खुदा ने जन्नत बनाई, जिस नबी की खातिर खुदा ने अर्श बनाया, जिस नबी की खातिर खुदा ने अपना खुदा होना जाहिर किया, क्या उस नबी की खुशी मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए? मेरे भाइयों देखिए, जब निस्बत मुस्तफ़ा हो गई, बीवियां सबकी है, औलाद सबकी है, बेटियां सबकी है, नवासे सबके हैं। जब निस्बत मुस्तफ़ा हो गई, मेरे नबी की बीवियां सारी बीवियों से आला हो गई। मेरे नबी की बेटियां निस्बत मुस्तफ़ा हुई सबसे आला हो गई। मेरे नबी की साहबजादियां, मेरे नबी के नवासे, जब निस्बत मुस्तफ़ा हो गई, खुदा ने सबको आला मुकाम अता कर दिया। जब नबी ही सबसे औला हो, आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिसके तलवों का दोवल है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। आला हज़रत फरमाते हैं, वो कमाल उसने हजूर है जो गुमान नक्शे जहां नहीं, ये फूल खार से दूर है, ये शम्बा है कि दुआ नहीं। फिर फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल ज़ैबा कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन उसी पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। इसी में वसल किया सैयदी आला हजरत हजूर की शान में बुरा लिखते हैं, देखते हैं हजूर को ख्वाब में देखते हैं तो फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजूर को देखते हैं, दीदार करते हैं, आल लम्हा हजूर की सलाह बयान करते हैं। कभी फरमाते हैं, लम याती नज़ीर काफी नजरी, मिसले तो नशद पैदा जाना, जगर आज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शायद सरा जाना। अल बहरु अला वल मौज तगा, मन बे को सतूफा हो शुरबा, मन जदहार में बिगड़ी है हवा, मुर नैया पार लगा जाना। फिर मेरे अली शाह ने ताजदार गोलना ने मेरे नबी का दीदार किया तो कहते हैं, मुख चंद बदर शाशान नहीं है, मथे चमक दी लाट नूरान नहीं है, इस काली जुल्फ ते अख मस्तान नहीं है, वो इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जान जहान आखा, सच आखा के रब दी निशान आखा। फिर कलम बंद किया, फरमाते हैं, ओ किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली, किथे तेरी सना मुश्ताक अखीं किथे जा लड़िया। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम ने हर कायनात की चीज मेरे खुदा ने हजूर के लिए बनाई है, हर कायनात की चीज। मेरे भाइयों, सुबुलुल हुदा वल इरशाद में लिखा है, अगर मैं पढ़ते आज लोग कहने लगे हजूर दा तुसी जश्न मनाओ तो आलम मिलेगा कि। मेरे भाइयों, हजूर दा ज़ियारत हुई, फरमाया या रसूल अल्लाह, जेड़ा बंदा तुहाडे मिलाद दी खुशी मनांदा है उन्होंने इनाम की मिलता है। हजूर फरमाते ने, जेड़ा साडे जम्मन ते खुश हो जाता है, असीं भी उहदे जम्मन ते खुश हो जाते हैं। मेरे भाइयों, जेड़ा बंदा हजूर दे जम्मन ते खुश ना होए, फिर असीं कहांगे निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ही थे, रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सभी खुशियां मना रहे हैं। मेरे भाइयों, सैयदा आयशा, सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजूर की वालिदा माजिदा फरमाती हैं, जब मेरे नबी मेरे लाल मेरी गोद में आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जबरील अमीन को 3 झंडे अता किए। खसाइसुल कुबरा जिल्द 1 सफ़ा 28, इसमें लिखा है कि जब नबी की विलादत हुई, खुदा ने जबरील को 3 झंडे अता किए। फरमाया, ए जबरील, मेरे महबूब की आमद है, एक झंडा मशरक में लगा दो, एक झंडा मगरब में लगा दो और एक झंडा काबे की छत पे लगा दो। मेरे भाइयों, जब नबी आ गए, जुल्मत खत्म हुई, रोशनी आ गई। मेरे भाइयों, गौर कीजिएगा,
अब नबी अलैहिस्सलाम जिस वक़्त पैदा हुए, जो हजूर की मालूद का वक़्त था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। कौन सा वक़्त चूज किया? अगर हजूर दिन में आते तो रात एतराज करती, अगर रात खुश ना होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजूर को वक़्त ऐसा दिया कि दिन आ रहा था, रात जा रही थी। अब देखिए, मगरिब में जब सूरज गुरूब होता है, उस वक़्त भी दिन जा रहा होता है, रात आ रही होती है, तो अल्लाह पाक हजूर को मगरिब के टाइम पैदा फरमा देते। ना दिन की लड़ाई होती, ना रात की लड़ाई होती। खुदा ने मेरे मुस्तफ़ा की विलादत के लिए वो घड़ी चुनी कि कोई कंजर ये बकवास ना करते, कोई खबीस ये बकवास ना करते। हजूर आए, नूर चला गया, हजूर आए, अंधेरा आ गया। खुदा ने मेरे मुस्तफ़ा को उस घड़ी में पैदा किया जहां पर जुल्मत के अंधेरे खत्म हो रहे थे, नूर की चांदनी बरसात कर रही थी। फरमाया, फिर इसलिए सैयदी आला फरमाते हैं ना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह, आदम को रोशनी मिली आपका सदका, या रसूल अल्लाह ईसा तक जितने अंबिया को रोशनी मिली आपका सदका, आसमान जमीन चरिंद परिंद आसमान जितनों को खुदा ने नूर दिया वो आपका सदका। मेरे भाई अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं, हजूर के चचा दाद भाई फरमाते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम सूरज की रोशनी में खड़े होते थे, सूरज की रोशनी में खड़े होते थे, तो आपके जिस्मे मुबारक की रोशनी सूरज की रोशनी पे गालिब आ जाया करती थी। और जब रात के अंधेरे में नबी अलैहिस्सलाम चराग के पास जाते थे तो चराग की रोशनी कम हो जाती थी, नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुनव्वर की रोशनी ज्यादा हो जाती थी। फिर सैयदी आला फरमाते, ओ तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपका हसन नूर, आपका हुसैन नूर, आपकी फातिमा नूर, आपका इब्राहिम नूर, आपका अब्दुल्ला नूर, आपका कासिम नूर, आपकी चार साहबजादियां नूर, और कयामत तक जितने सादात आएंगे सब के सब नूर होंगे। इसलिए कहा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे भाइयों, अब आखिरी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा। मेरे भाइयों, आज लोग कहते हैं, हजूर की शान में एक बात करके इजाजत चाहता हूं। आज लोग कहते हैं कि खुदा के बगैर कोई मक्खी नहीं बना सकता, खुदा तो बगैर कोई मक्खी नहीं बना सकता। असी इस गल मनने आ, खुदा तो बगैर कोई मक्खी नहीं बना सकता, लेकिन जेड़ा मिट्टी दी मूर्ति दे विच रूह फोंक देवे, मिट्टी दी मूर्ति दे अंदर रूह फोंक देवे, उस नूं आंदे ने रूहुल्लाह। जिसकी गर्दन पे छुरी चले मगर ना चले उसे कहते हैं ज़बीउल्लाह। जो आग के अंदर जाने के बावजूद जले ना उसे कहते हैं खलीलुल्लाह। और जो माँ की गोद में करे कलाम उसे कहते हैं जनाबे मसीह, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम। और जो एक सजदा करके तमाम की तमाम उम्मत को बख्शवा दी उसे कहते हैं हबीबुल्लाह। मेरे भाइयों, हजूर की शान अगर बयान की जाए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, और तेरे औसाफ का इकबाल भी पूरा ना हुआ इकबाल। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।